हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। आज है डे 21 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 21 में। तो दोस्तों, कल आपने सीखा था हृदय का जादू और ये इतना आसान है ना कि आप इसे इस समय इस वीडियो को देखते देखते भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको करना क्या है, अपने दिल पर हाथ रखना है, आँखों को बंद करना है, अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करना है और कहना है धन्यवाद। और आप देखेंगे कि अगले ही सेकंड आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और इसको बार बार कीजिए, कम से कम दिन में 2 बार, जैसा कल बताया गया था उसे कीजिए। क्योंकि कृतज्ञता हम जितना ज़्यादा हृदय की गहराइयों से महसूस करेंगे, कृतज्ञता हमारे लिए उतना ही अच्छा काम करेगी। तो इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 बार करना, और इसे आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा ही बना लीजिए। और जिन्होंने भी इसे किया तो उन्हें करके कैसा लगा, ये ज़रूर हमारे साथ में अपने अनुभवों को शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपके अनुभव हों उन्हें आप शेयर करें। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप जैसा भी आपका अनुभव होगा आप ज़रूर शेयर करेंगे। और चलिए हम बढ़ते हैं डे 21 की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैग्निफिसेंट आउटकम, यानी कि बेहतरीन परिणाम। तो दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं हमेशा उसमें बेहतरीन परिणाम ही चाहते हैं, अच्छे परिणाम ही चाहते हैं। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जी.के. चेस्टरटन ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि उनका हर काम जो वो करने जा रहे हैं वो बेहतरीन ही होगा, कृतज्ञता के जादू के द्वारा। यानी उन्होंने अपने हर काम को करने से पहले बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता दी। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा हमेशा होता होगा या कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि जब आप सोचते होंगे कि काश ये काम अच्छे से हो जाए, काश इस काम का परिणाम बेहतरीन आए, या आप सोचते होंगे कि इस बार तो मेरा लक चल जाए, मेरी किस्मत काम कर जाए। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, कि जो आकर्षण का नियम है, जो इस प्रकृति का सिद्धांत है, वो कभी संयोग पर काम नहीं करता, कभी किस्मत से नहीं चलता। ये तो मैथमेटिकली काम करता है। तो हमेशा जैसे कभी कोई पायलट सोचे कि मैं अब उड़ान भर रहा हूँ, तो उस समय लॉ ऑफ फिज़िक्स काम कर जाए, तो लॉ ऑफ फिज़िक्स तो काम करेगा ही। या आप ज़मीन पर चलते हुए सोचें कि मेरे साथ में हमेशा लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करे, वरना कहीं ये ना हो कि मैं हवा में उड़ने लगूं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी फेल नहीं होता, ये हमेशा काम करता है। तो इसी तरह जो आकर्षण का नियम है, जो इस प्रकृति का सिद्धांत है, वो हमेशा काम करता है। यानी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। इसमें लक जैसी कोई बात नहीं होती, संयोग जैसी कोई भी बात नहीं होती। और ये बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। तो हम अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित कर सके, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा कारगर है, वो है कृतज्ञता। तो इस कृतज्ञता को हम अपने हर काम के बेहतरीन परिणाम लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आपको अपने ऑफिस में कोई मीटिंग हो, कोई क्लाइंट मीटिंग हो आपके बिज़नेस की, या फिर आपको कहीं बाहर जाना हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो आप, या कोई बस पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो आपको, या आपको शॉपिंग पर जाना हो, या फिर किसी बिल को पे करने के लिए जाना हो, या टैक्स रिफ़ंड के लिए आपका काम हो, या किसी रिश्तेदार के घर जाना हो आपको, कुछ भी काम हो, या अपने हस्बैंड या वाइफ से आपको बात करना हो, अपने जीवन साथी से आपको किसी महत्वपूर्ण कोई मुद्दा हो उस पर बात करना हो, उसके लिए आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, या आपके बच्चों के बिहेवियर को लेकर उनको कुछ समझाना, उसके लिए आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। कोई भी मीटिंग, कोई भी शॉपिंग, या कुछ भी लंच डिनर, कहीं पर भी जा रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसका परिणाम बेहतरीन आए, तो इसके लिए आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, या करना ही चाहिए आपको। और इस अभ्यास को करने का एक और भी दूसरा कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी चीज़ें अप्रत्याशित हो जाती हैं, जिसके लिए हम तैयार ही नहीं होते। आप ऑफिस पहुँचे और पता चला आपको कि बॉस ने बुलाया है, तो आप क्या सोचेंगे? आप
हमेशा गलत ही सोचेंगे कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो सुबह सुबह बॉस ने बुला लिया। तो मतलब हम क्या करते हैं कि पहले नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव ही परिणाम सोचते हैं और उसी तरह से उन्हीं चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। अगर हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जाते हैं तब भी हम यही सोचते हैं कि अब टीचर तो हमारे बच्चे की शिकायत ही करने वाली है, या कहीं हमें बाहर जाना हो तो हम अपनी फैमिली में बोलते भी यही है कि जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी, बस छूट जाएगी। हम ये नहीं कहते कि जल्दी करो जिससे हम समय पर पहुंच जाएं। बस हम बोलते ही, मतलब हम जो उसका परिणाम है उसको हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं और वैसी ही चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा, इसके लिए सबसे आसान काम ये है कि कोई भी नेगेटिव परिस्थिति से हम बच सकें। अप्रत्याशित जो स्थिति आ जाती है उसका जो परिणाम है वो बेहतरीन हो, तो उसके लिए हमें कृतज्ञता का इस्तेमाल करना होगा। अब आज के अभ्यास के लिए हमें करना क्या है, हम आज के अभ्यास को कैसे करेंगे कि हम कुछ कामों की लिस्ट बनाएंगे, जिसे मतलब तीन कामों को चुनिए उसमें से जिनके हम बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, और फिर आप उनको लिखिए। और किस तरह से लिखेंगे, जैसे समझ लीजिए कि कोई मीटिंग है तो मीटिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। फिर दूसरे काम को भी और तीसरे काम को भी लिखिए। और इससे और पावरफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, हृदय का जादू, उससे आप कर सकते हैं उस अभ्यास को, या फिर जादुई धूल का अभ्यास भी कर सकते हैं। आप ऐसा लिखने के बाद में हृदय के जादू का इस्तेमाल करें और जादुई धूल इस तरह से छिड़क दें कि वो काम का परिणाम तो बेहतरीन होना ही होना है। और दूसरे स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लीजिए और उनको भी आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता दीजिए। कि भाई कोई आपको मेल आया हो और उस मेल को पढ़ने से पहले ही आप उसके लिए, कि उस मेल के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, या कोई मैसेज आया हो और आपको ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या होगा, तो आप पहले से ही, कि आपको कोई भी उस दिन में, मतलब आपको कोई भी बेहतरीन परिणाम चाहिए अप्रत्याशित घटना के लिए भी, तो इस तरह से 3 अप्रत्याशित घटनाएं जो हो सकती हैं उसे चुनकर पहले से ही उनके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद 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 दे दें। तो आप देखेंगे कि आपके साथ में जो अचानक से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती थी वो होना बहुत ही कम हो जाएगा। और जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें ना के बराबर होने लगेंगी और आपके परिणाम आपकी इच्छा अनुसार होंगे। क्योंकि इन सब की चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है हमारे दिमाग को भी समझाने में और उसकी प्रैक्टिस करने में। लेकिन जब हम इन चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमें ये सुनिश्चित हो जाता है कि हम इन चीज़ों को पहले से ही आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो ये तो बेहतरीन परिणाम होने ही हैं। और जब आपको ये इस बात का विश्वास हो जाता है और आप इसके अभ्यास को अच्छी तरह से करने लगते हैं, आपकी जीवन शैली का ये हिस्सा बन जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको हर काम का बेहतरीन परिणाम ही मिलता है। तो इतना पावरफुल है ये अभ्यास, इसको आज से ही करना शुरू कर दीजिए। और फिर आपको करना क्या है, आज रात को सोते समय अपनी तारीफ़ में 10 लाइन, क्योंकि आप हैं इस सृष्टि की सबसे अनुपम रचना, ये कभी मत भूलिएगा, मैं आपको भूलने दूंगी भी नहीं। तो ये लिखने के बाद में सेल्फ़ लव का अफर्मेशन सुनिए आप, और फिर उसके बाद में आप मैजिक रॉक को हाथ में लीजिए और दिन भर में हुई अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचिए और उनमें जो घटना आपको सर्वश्रेष्ठ लगती हो उसे 3 बार धन्यवाद 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 कहिए। मैजिक रॉक को अपने सिरहाने रखिए और सो जाइए। सुबह उठकर आपके जीवन में जो चीज़ें आपके जीवन में ब्लेसिंग है, या जिन चीज़ों को भी आप मानते हैं कि उनकी वजह से आपके जीवन में ब्लेसिंग है, तो आप उन चीज़ों को आभार दीजिए। क्यों आभारी हैं ये भी लिखिए और धन्यवाद 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 3 बार लिखिए। तो इस अभ्यास को जो आज आपको सिखाया गया बेहतरीन परिणाम, इसे दिन में किसी भी समय पर कर सकते हैं, तो इसको कीजिए आप। और दोस्तों एक बात और, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है, ये वर्कशॉप, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि इस वर्कशॉप से आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हो रही हो,
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों के भी जीवन में वैल्यू ऐड हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेती हूँ और हम फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सबका जीवन आभार से भरा रहे, समृद्धि से भरा रहे। थैंक यू सो मच।